भारत में कोरोना संक्रमण के मामले एक दिन की गिरावट के बाद फिर से बढ़ गए हैं, लेकिन टीकाकरण का आंकड़ा भी घट गया है। एक दिन पहले 5 महीनों में सबसे कम कोरोना केस सामने आए थे और रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ था। लेकिन अब बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार कहा गया है कि पिछले 24 घंटों में 35,178 नए कोरोना केस सामने आए, तो वहीं 55 लाख टीके लगाए गए, जबकि इससे पहले एक दिन पहले ही रिकॉर्ड किया गया था कि करीब 88 लाख टीके लगाए गए और देश भर में पिछले 24 घंटे में 440 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। इसी बीच बताते चलें 24 घंटों में 37,169 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 2,431 एक्टिव केस कम हो गए। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,22,85,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,32,519 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि अब तक 3,14,85,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से कम है और कुल 3,67,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो वहीं रोहतक जिले के गांव निदाना निवासी दीपक नेहरा ने रूस में हुई जूनियर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत लिया है। दीपक ने 97 किलो भार वर्ग में यह मुकाबला लड़ा है, जिसमें उन्होंने हंगरी के खिलाड़ी को हराकर मेडल देश के नाम किया है। अब इसी की जीत के बाद दीपक के पूरे गांव में खुशी की लहर है और उसके स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बताते चले कि परिवार और ग्रामीणों के मुताबिक दीपक की बचपन से ही खेलों में रुचि थी। 6 साल की उम्र में ही वो अखाड़े में दांव आजमाने लग गए थे। इसी के साथ ही दीपक के पिता सुरेंद्र ने भी गांव में वो खेती किया करते हैं और इससे पहले दीपक नेशनल भी खेल चुके हैं, इस तरह की जानकारी उन्होंने दी। और अब वो रूस में हुई जूनियर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में खेलने के लिए गए हुए थे। दीपक की इस उपलब्धि पर अकादमी संचालक और कोच अजय ने और जय भगवान लाटर ने उसे 51,000 रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो वहीं इस बारे में नेहरा खाप युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप नेहरा ने भी बताया है कि गांव में आने के बाद पूरे उत्साह के साथ दीपक का स्वागत किया जाएगा। साथ ही वो कोच अजय ने भी बताया है कि दीपक की तैयारियों के बारे में, जिस तरीके से मेहनत के साथ दीपक ने तैयारियां की और इसी बीच उसी के बल पर उसे कांस्य पदक हासिल हुआ है। साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट पर कल दीपक पहुंचेंगे, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। और अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद देश में क्रिकेट का भविष्य भी सवालों के घेरे में है। अफगानिस्तान में हालात हर गुजरते दिन के साथ बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। इसी बीच अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से अब अफगानिस्तान में बदल रहे हालातों को लेकर एक एक्टिव जो है हालात वहां पर देखने को मिले हैं और अब काउंसिल भी एक्टिव हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी ने अफगानिस्तान पर पूरी नजर बना रखी है। दुबई में स्थित आईसीसी दफ्तर काबुल के अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदस्यों के साथ लगातार संपर्क में बना हुआ है। इसी बीच एसीबी के लिए भी बड़ी चुनौती होने वाली है, जहां देश में महिला क्रिकेट को बचाए रखना है। 2022 में 25 महिला खिलाड़ियों को पहली बार केंद्रीय अनुबंध में शामिल किया गया था और अब आईसीसी महिला क्रिकेट की एक सूत्र ने कहा है कि वो बड़ा बदलाव हुआ है और हमें नहीं पता होगा कि आगे क्या होगा। ऐसे में एसीबी को पता है कि आईसीसी का पूर्ण सदस्य होने के लिए राष्ट्रीय महिला टीम का होना जरूरी है, लेकिन हाल ही में स्थिति को देखते हुए ये काफी अनिश्चितता बताई जा रही है। ऐसे में आईसीसी महिला क्रिकेट समिति की सदस्य लीसा स्थोलेकर ने भी बताया है कि जहां तक अफगानिस्तान में महिला क्रिकेट का सवाल है, हमें इस बारे में आईसीसी से कोई जानकारी नहीं मिली है। अफगानिस्तान के स्टार खिलाड़ी राशिद खान पहले ही पूरे मामले पर चिंता जता चुके हैं। साथ ही राशिद खान ने और मोहम्मद नबी का हालांकि आईपीएल में खेलना तय माना जा रहा है, लेकिन मौजूदा हालात के बीच अफगानिस्तान की टीम इस साल T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले पाएगी या नहीं, इस पर अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता और संशय की स्थिति बरकरार है।